नमस्कार, अर्ली टाइम में आपका स्वागत है। इस वक्त हम रेलवे स्टेशन में मौजूद हैं, जहां के हम टैक्सी स्टैंड में आप अभी देख रहे हैं कि हम वहीं पर इस समय अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। यहां आप काफ़ी विजुअल्स देख रहे होंगे कि यहां पर कई सौ जो गाड़ियां हैं, कार्स एसोसिएशन, जो टैक्सी एसोसिएशंस की, वो यहां पर खड़ी हैं। लॉकडाउन के चलते हुए यहाँ पर हर व्यवसाय पर काफ़ी बुरा असर पड़ा है। इसी तरह टैक्सी एसोसिएशंस के से जुड़े हुए जो व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, उनका भी जो है व्यवसाय को बहुत बुरा असर पड़ा है। इसी बारे में बात करने के लिए इनके कुछ मेंबर से हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स जो हैं उनको फेस करनी पड़ रही हैं। जी सर, पहले तो आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम राकेश शर्मा है, मैं मेंबर हूँ यहाँ पे। तो आप बताएं किस तरीके की सर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है ये लॉकडाउन की वजह से और आपका जिससे काम सफ़र हो रहा है। जी, प्रॉब्लम तो हमें यही है कि हमारा काम जो है वो है ही नहीं, काम धंधा तो हमारा है ही नहीं है। क्योंकि जब से लॉकडाउन लगा हुआ है तो ये ट्रेनें तो पहले कुछ चल रही थी, अब कुछ ट्रेनें इन्होंने बंद भी की हैं। 4-5 ट्रेनें आ रही हैं, वो खाली आती हैं, मैक्सिमम उसमें लेबर के लोग ही आते हैं। और लेबर के लोग जो है वो टैक्सी तो लेते नहीं हैं। उसमें यही है कि जो कुछ लोग थोड़े बहुत आते भी हैं, वो अपनी गाड़ियाँ लेके आ जाते हैं। हाँ, कुछ इक्का दुक्का अभी कुछ 10 दिन से हमारा कोई इक्का दुक्का कटरा का कोई यात्री आना शुरू हुआ है। इक्का दुक्का, कोई ज़्यादा नहीं, कोई रोज़ की 1 गाड़ी 2 गाड़ी वो यात्रा आना शुरू हुई है। लेकिन उसमें थोड़ी सी हमें ये प्रॉब्लम आती है कि जब हम यहाँ से कटरा के लिए जाते हैं, वहाँ पे हमारे एक चेक पोस्ट आती है, मूरी चेक पोस्ट कटरा में। तो उसमें वहाँ पे हमें रोका जाता है कि भाई आपके पास ई पास है या नहीं है। ड्यू टू कि वहाँ से यात्रा चल रही है, श्राइन बोर्ड ने और डीएम साहब ने भी परमिशन दी हुई कि यात्रा को नहीं रोका जाएगा। और उसमें हमें जो इक्का दुक्का जो यात्री आता है तो उसको वहाँ पे हमें रोकते हैं और वो पूछते हैं कि आपके पास ई पास है कि नहीं। जबकि हमारे जो यात्री आते हैं उनका टेस्ट किया जाता है यहाँ पे बाकायदा। कुछ लोग तो पीछे से टेस्ट करवा के आते हैं, कुछ लोग यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे टेस्ट हो जाता है। और हम लोगों का भी जो हम ड्राइवर लोग हैं, जो टैक्सी वाले हैं, हम लोगों को तो ऑलरेडी इंजेक्शन भी लग चुके हैं। टेस्ट तो हमारे ऑलरेडी होते ही हैं। अगर कई बार हमारा मतलब किसी ने नहीं करवाया तो हम करवा लेते हैं। उसके अलावा हमारा जो यात्री आता है उनको पूछा जाता है कि आपके पास ई पास है। अब यात्री ई पास कहाँ से लाएगा, क्योंकि यात्री जो ई पास है वो तो उसके वो यात्रा चल रही, उसने तो यात्रा करनी है। और इसलिए हमें वहाँ पे थोड़ा सा रोका जाता है। और हम उनको बोलते हैं कि ठीक है, आपकी भी कोई गलती नहीं है, जो पुलिस वाले हैं, क्योंकि उनको भी एक आर्डर्स मिले हुए हैं कि भाई आप वहाँ पे जो भी आएगा उनको ई पास के लिए पूछो। रियासी, वो डिस्ट्रिक्ट रियासी पड़ती है और डीएम साहब ने आर्डर किए हुए हैं। ठीक है, हमारी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि सर, डीएम साहब से कि सर अगर आपने यात्रा को खोला हुआ है तो हमारे जो कुछ जो इक्का दुक्का गाड़ी आ रही है जो टैक्सी की यात्रा लेके, तो प्लीज़ उसको उनको अलाउ किया जाए। क्योंकि ई पास वो तो ले नहीं सकते हैं और हम भी ई पास कैसे लेंगे, क्योंकि हम डिस्ट्रिक्ट जम्मू से आते हैं और डिस्ट्रिक्ट रियासी में आ रहे हैं। हमारा तो सर्विस है टैक्सी का, क्योंकि जो इक्का दुक्का आगे ही हमारा काम नहीं है। तो जब काम नहीं है तो इक्का दुक्का कोई आ भी रहा है तो हमें वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। और ये हमारी रिक्वेस्ट है डीएम साहब से रियासी से कि हमें इसके लिए अलाउ किया जाए कि भाई हमें मतलब जो इक्का दुक्का जो यात्री आ रहा है उसको हमें वहाँ पे रोका ना जाए, क्योंकि उनको यात्रा करनी है और हमें उनको वहाँ पे पहुँचाना है, जम्मू से कटरा। आपके इस कारोबार में जो जहाँ की आपकी जो एसोसिएशन है, इसमें कितने मतलब आपके मेंबर्स कितने हैं, कितने लोगों की टैक्सी, कितनी टैक्सी चलती है? हम लोगों का ये कुल मिला के कोई 1300 कुछ हमारे टैक्सीज़ हैं, जो 1300 कुछ जो परिवार हमारे से जुड़े हुए हैं। तो जो हम यहाँ से हमें जो गवर्नमेंट से हमने पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि हमें कुछ मुआवजा दिया जाए। पिछले लॉकडाउन में भी हमने रिक्वेस्ट की थी, हमारे मेंबरान ने, हमारे जो लीडरान थे, जो हमारे इंचार्ज हैं मनमीत जी,
और उनके साथ मिल मिला के सब ने ये कोशिश की थी कि भाई हमें कुछ मुआवजा दिया जाए कुछ। उसके अलावा उन्होंने हमें बड़ी देर के बाद ये कोई 2-3 महीने पहले 3,000 रुपये का एक अनाउंस किया था पैकेज कि 3,000 रुपये आपको इंश्योरेंस का, जो पिछली लॉकडाउन में जो हमारी इंश्योरेंस थी वो दिया जाएगा। उसमें क्या हुआ कि ठीक है गवर्नमेंट ने वो पास तो किया है, लेकिन उसमें कुछ चंद लोगों को पैसे मिले हैं, बाकी मैक्सिमम लोगों को नहीं मिल पाए हैं। वो भी उनको मिले हैं जिनका जो अकाउंट है वो जेके बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक में है, उनको पैसे मिले हैं। बाकी किसी को अभी तक कोई पैसा नहीं आया, उसका भी हम इंतज़ार कर रहे हैं। उसके अलावा हम ये चाहते हैं कि हमारा काम धंधा तो रहा नहीं, तो गवर्नमेंट हमारे लिए भी सोचे, क्योंकि हम लोग EMI दे नहीं पा रहे हैं। हमारे जो इतनी नई नई गाड़ियाँ निकाली हुई लड़कों ने, वो बेचारे बेकार बैठे हुए हैं, काम तो है नहीं। तो हमारी LG साहब से आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए कुछ सोचा जाए, क्यों हम लोग इस तरह से तो पिस जाएंगे। इससे बेहतर है कि गवर्नमेंट हमसे हमारी गाड़ियाँ लेके अपने पास रख ले, हम घर में बैठ जाएंगे, हम कोई मेहनत मजदूरी करेंगे, क्योंकि उसमें भी हमें कुछ पूछा नहीं जाता। अगर मेहनत मजदूरी भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें जो बोलते हैं कि गरीबों को राशन दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा, वो दिया जा रहा, हम वो भी नहीं मांग सकते, क्योंकि हमें दूसरी कैटेगरी में रखा हुआ गवर्नमेंट ने, लेबर कैटेगरी से हमें थोड़ा दूर रखा हुआ है। तो इसलिए हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि हमें। तो इस परिस्थिति में आपके परिवार का खर्च किस तरीके से चलता है, कैसे आप गुजारा कर रहे हैं? जी, कोई सोना बेच रहा है, कोई घर की चीज़ बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी से उधार मांग रहा है, कोई भाई बंधु से मांग रहा है, उस तरह से गुजारा कर रहे हैं। कब तक करेंगे? जब तक करेंगे, ये तो गवर्नमेंट के इसके बारे में सोचना चाहिए कि हमें भी कुछ पैकेज छोटा मोटा दिया जाए, कि जिससे हमारा भी महीने का गुजारा हो सके, ताकि हमने भी बाल बच्चों को रोजी रोटी देनी है, कैसे देनी है, हमारे बारे में भी तो सोचा जाए। आइए कुछ और भी यहाँ के जो मेंबर्स हैं उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि इस परेशानी में का आप किस तरीके से सामना कर रहे हैं। बहुत मुश्किल है सर, काफ़ी मुश्किल है। रोज़ घर से आते हैं, बैठ के चले जाते हैं, काम धंधा तो है ही नहीं, काफ़ी दिन हुए फेरा लगाए हुए, तो वैसे ही टाइम पास हो रहा है। तो फिर इतनी मुश्किल में आपके पास तो आपको गाड़ी के भी खर्च निकालने हैं, उसके और घर भी चलाने हैं, बच्चों के भी पढ़ाई का भी है, खाने का भी है, तो ऐसी परिस्थिति में फिर किस तरीके से आप ऐसे मैनेज कर रहे हैं? बहुत ही मुश्किल से कर रहे हैं सर, ऐसे ही टाइम निकाल रहे हैं बस, यानी कि एक दिन निकल जाए, 2 दिन निकल जाए, इस हिसाब से टाइम निकाल रहे हैं। यानी कि बहुत मुश्किल है, गाड़ियाँ खड़ी हैं, आप 2-2 3-3 महीने के लिए तो वैसे ही गाड़ी फेरा नहीं लगा रही। यहाँ पे नंबर सिस्टम चलना पड़ता है, ठीक है, तो कोई आ गया तो नंबर सिस्टम चलना पड़ता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट से आपकी क्या डिमांड रहेगी? गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे जो टैक्सी वाले जितने भी हैं, इनके बारे में कुछ सोचा जाए, जहाँ इनके टैक्स जहाँ इनके जो गाड़ियों के टैक्स लगाए हुए हैं वो माफ़ कर दिया जाए, जहाँ जो भी है इनके बारे में कुछ सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। ये भी एक मीडियम क्लास के लोग हैं, गवर्नमेंट पे ही आस रखते हैं, ठीक है ना, तो इनका बहुत मुश्किल है, इस हिसाब से बहुत परेशानी। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो है टैक्सी व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को जो है मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है इस लॉकडाउन में। हाल उन्होंने यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशंस और गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट की है कि उनको इस मुश्किल के घड़ी में उनको किसी तरीके की जो फाइनेंशियल असिस्टेंट दी जाए।